नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है आदमपुर का चुनाव, यानी आदमपुर बाय इलेक्शन। आदमपुर बाय इलेक्शन में जब कांग्रेस और इनेलो का उम्मीदवार मैदान में आ जाएगा तब पिक्चर क्लियर होगी कि अब इस चुनाव में क्या होगा। आपको पता है, दो पार्टियों ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। एक तो बीजेपी की ओर से भव्य बिश्नोई और दूसरा आम आदमी पार्टी की ओर से सत्येंद्र सिंह। और सत्येंद्र सिंह जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने तो आज अपना पर्चा दाखिल कर भी दिया है। जो भव्य बिश्नोई हैं वो कल अपना पर्चा दाखिल करेंगे, यानी बीजेपी के कैंडिडेट। अब वो गठबंधन के कैंडिडेट तकरीबन मान लीजिए कि भव्य बिश्नोई गठबंधन के उम्मीदवार वहां पर होंगे। वो कैसे, उस पर भी बात करते हैं। दो पार्टियां बाकी हैं, उनका मंथन चल रहा है, कांग्रेस और इनेलो। कल इनेलो की मीटिंग है, उसमें तस्वीर साफ हो जाएगी, यानी फैसला हो जाएगा कि इनेलो की ओर से इस बार वहां पर कौन लड़ रहा है। कांग्रेस की ओर से तकरीबन तस्वीर साफ लग रही है कि जेपी जयप्रकाश वो चुनाव यहां से लड़ सकते हैं। तो अगर जेपी कांग्रेस की ओर से आते हैं और सुनैना चौटाला के नाम पर विचार चल रहा है, कल आखिर पता चल जाएगा। अगर सुनैना चौटाला इनेलो की ओर से आती है तो फिर आदमपुर के चुनाव में क्या होगा, ये खैर आप भी बताइएगा कि एक तरफ भव्य बिश्नोई होंगे, सत्येंद्र सिंह होंगे, जेपी होंगे, सुनैना चौटाला। तो फिर आपको क्या लगता है आदमपुर के इस चुनाव में कौन कितना भारी होगा, मुकाबला कैसा होगा? यानी मुकाबला क्या सिर्फ दो पार्टियों के बीच में होगा, आमने सामने का मुकाबला होगा, या आपको लगता है फिर मुकाबला तिकोना भी हो सकता है? और तिकोना अगर हो सकता है तो फिर कौन सी तीन पार्टियों के बीच में मुकाबला तिकोना हो सकता है ना? ये आपने भी बताना है, और आदमपुर वाले बेहतर बता सकते हैं अगर ये बचे हुए दो नाम वहां पर आते हैं तो। अब आते हैं कि कांग्रेस ने अपने वहां पर ड्यूटियां लगा दी हैं नेताओं की, और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के नाम भी सामने आ गए हैं। यानी कौन कौन वहां पर स्टार प्रचारक होंगे। स्टार प्रचारक प्रदेश के ही बड़े नेता हैं कांग्रेस के। उनमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष उदय भान हैं, कुमारी शैलजा हैं, किरण चौधरी हैं और सुरजेवाला हैं। ये उनके स्टार प्रचारक रहेंगे इस बार आदमपुर के चुनाव में। चलिए, और यही लग रहा है कि कल दोनों पार्टियां अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर देगी, यानी कांग्रेस का कैंडिडेट भी आ जाएगा और इनेलो का कैंडिडेट भी मैदान में आ जाएगा। आपको पता है 3 दिन बाकी हैं नामांकन दाखिल करने के, 12, 13 और 14 लास्ट डेट है। तो यही लग रहा है कि कल उनके नाम आ जाएंगे, और 13 और 14 को कांग्रेस और इनेलो के उम्मीदवार जो हैं वो अपना पर्चा 13 या 14 को अपना पर्चा दाखिल कर सकते हैं। और जब चारों उम्मीदवार मैदान में आ जाएंगे तब पता चलेगा, और उसके बाद ही चुनाव जो है वो रफ्तार पकड़ेगा। अभी आदमपुर का चुनाव ठंडा लग रहा है वहां पर, क्योंकि सभी उम्मीदवार आए नहीं हैं, तो अभी वहां पर ठंडा लग रहा है, क्योंकि तमाम पार्टियों के नेता भी वहां पर नहीं पहुंचे हैं। आपको पता है अभी उनकी मीटिंग चल रही है। सो जब चारों उम्मीदवार आ जाएंगे और पर्चा दाखिल हो जाएगा, उसके बाद ही आदमपुर का जो चुनाव है वो रफ्तार पकड़ेगा और उसमें तेजी आएगी, लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी। वहीं जो भव्य बिश्नोई है वो अब गठबंधन के उम्मीदवार लग रहे हैं, यानी बीजेपी जेजेपी गठबंधन के, क्योंकि इससे पहले डाउट लग रहा था पता नहीं क्या होगा। भव्य बिश्नोई के पोस्टरों में जेजेपी नेताओं के फोटो नहीं थे, इस पर जो है वो थोड़ा सा डाउट हो रहा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज कुलदीप बिश्नोई ने बोल दिया एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कि हाँ, उनके पोस्टर्स में जेजेपी नेताओं को जगह दी जा रही है, यानी उनके फोटो लगाए जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भव्य बिश्नोई कल जो है वो अपना पर्चा दाखिल करेंगे वहां पर। सो अगर अब भव्य बिश्नोई के, और हमने देखा भी है वहां पर जो 1-2 मीटिंग हुई है वहां पर जेजेपी नेताओं के फोटो पीछे पोस्टर पर नजर आए हैं, तो इसका मतलब है आपस में बातचीत हो गई है, और यही लग रहा है कि अब भव्य बिश्नोई बीजेपी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार वहां पर होंगे। ठीक है, सो चारों उम्मीदवार आने वाले हैं, कल फैसला हो जाएगा, और उसके बाद पता चलेगा कि आदमपुर के लोग अब किस चेहरे के बारे में क्या सोचते हैं और आप क्या कहेंगे।
यानी भव्य बिश्नोई गठबंधन के उम्मीदवार, सत्येंद्र सिंह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, जेपी कांग्रेस के उम्मीदवार अगर आते हैं, सुनैना चौटाला को अगर उतारा जाता है, तो फिर इन चारों के बीच में आपको क्या लग रहा है, कौन कितने लेवल पर आपको लग रहा है, आपने भी कमेंट करके बताना है। और अगर ऐसा होता है सुनैना चौटाला भी आती हैं, एक महिला कैंडिडेट आ जाएंगी, और जेपी आते हैं जिन्होंने पहले वहां पर चुनाव लड़ रखा है, वहां पर टक्कर दे रखी है भजनलाल परिवार को, और 6000 के करीब का फासला उनका रहा था हार जीत का, मतलब उनको वहां पर एक्सपीरियंस भी है। सो अगर ऐसा होता है तो फिर चुनाव दिलचस्प हो जाएगा। आदमपुर का जो चुनावी अखाड़ा है वो रोचक हो जाएगा, और लोगों की भी नजरें रहेंगी कि क्या होता है वहां पर, यानी धुरंधर उम्मीदवार फिर मैदान में सारे आ जाएंगे। तो फिर वहां पर क्या होता है, कौन सी पार्टी किस पोजीशन में वहां पर रहेगी। और आदमपुर का चुनाव बहुत कुछ डिसाइड करने वाला है हरियाणा की राजनीति के लिए। आगे हरियाणा की राजनीति कैसी होगी, ये आदमपुर का चुनाव काफी कुछ डिसाइड करेगा। आपको पता है इसके बाद फिर क्या है, दिसंबर में हिमाचल और गुजरात के चुनाव हैं, अगले साल फिर राजस्थान के चुनाव है, और फिर लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। फिर 2024 में आपको पता है कि विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। सो दोस्तों, आपका क्या कुछ कहना है आदमपुर के चुनाव को लेकर, और फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है, आदमपुर वाले बताएंगे कमेंट करके। फिलहाल वहां पर आपको क्या लग रहा है, क्योंकि 2 उम्मीदवार आपके बीच में आ गए हैं, 2 आने बाकी हैं। आप बताइए आदमपुर वालों कि आपको क्या लग रहा है और आगे क्या हो सकता है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला, सही चर्चा आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर आपने इस चैनल को यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना है। फिर मिलेंगे अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।